आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम जानेंगे इजरायली जब मिस्र से निकले तो उनका पहला युद्ध अमालेकियों के साथ हुआ था। लेकिन हम इसे अगर आत्मिक समानताओं में देखेंगे तो आज अनुग्रह के समय में हम इस संसार रूपी मिस्र से निकलने के बाद हमारा भी युद्ध होता है। लिखा है निर्गमन अध्याय 17 वचन 8 से लेके 11। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इजरायली से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता था तब तब अमालेकी प्रबल होता था। हमें इस वचन से ये सीखने के लिए मिलता है कि हम जब इस संसार रूपी मिस्र से निकलते हैं तो हमारा भी लड़ाई होता है, और हमारा जो लड़ाई होता है वो लड़ाई हमारे शारीरिक अभिलाषाओं से होता है, जो कि आत्मा के विरुद्ध लड़ता है। वचन 11 को हम अगर गौर से देखें तो यहाँ पे एक ऐसी बात बताई गई है जो आज हमें अपनाना चाहिए। लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता था तब अमालेकी प्रबल होता था। हाथ उठाने का मतलब हमें अगर आत्मिकता के नज़रिए से हम अगर देखेंगे तो ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है, परमेश्वर के सामने दुआ करने को दर्शाता है। आज हम जब इस संसार रूपी मिस्र से निकलते हैं तो हमारा पहला काम है दुआ करना। लेकिन कई बार हम हमारे शारीरिक दुर्बलताओं के कारण हम दुआ नहीं कर पाते और हमारे शारीरिक अभिलाषाएं हम पे हावी होता है, हम पे प्रबल होता है और हम हार जाते हैं। लिखा है पहला पतरस अध्याय 2 वचन 11 में, शारीरिक अभिलाषा आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है। शारीरिक अभिलाषा क्या क्या है उससे जानने से पहले हमें एक जरूरी बात को गौर से जानना जरूरी है। जब यीशु मसीह पकड़े गए उससे पहले यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना में समय बिताए थे, लेकिन पतरस और अन्य जो चेले थे वो अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहे थे नींद के कारण। यीशु ने पतरस से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लूका अध्याय 22 वचन 40 में यीशु ने पतरस से कहा कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसीलिए क्या करो, प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन पतरस नींद के कारण प्रार्थना कर ना सका और वो परिणाम के स्वरूप यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया परीक्षा में आके, क्योंकि आत्मा के विरुद्ध लड़ाई करता है। हमारा जो पहला शत्रु है वो शत्रु है हमारा शरीर, हमें प्रार्थना करने नहीं देता। शारीरिक अभिलाषाएं तो अलग बात है, लेकिन जो हमारा शरीर का जो भी पहला शत्रु है, हमारा जो पहला शत्रु है वो नींद है। हमें नींद आता है और नींद के कारण बहुत से बार हम दुआओं में जा नहीं सकते और हमारा जो शरीर का अभिलाषा है उसमें पड़ जाते हैं। शारीरिक अभिलाषा यानी कि बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, ये सब शारीरिक अभिलाषाएं जो है वो हमें बाद में परीक्षा में डालता है। लेकिन सबसे पहले हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता दुआ करने के लिए और हम प्रार्थना में नहीं जा पाते हैं, और जो शारीरिक अभिलाषा है उसमें पड़ के हम फिर से पाप करने लगते हैं।
कई बार हमारा शरीर थकान के वजह से हमारा साथ नहीं देता और कई बार हमें ऐसा लगता है कि आज चलो दुआ नहीं करते हैं, कल करेंगे। लेकिन आज का जो ये दुआ ना करने का परिणाम हम कल आगे जाके परीक्षा में पढ़ सकते हैं। जैसे पतरस दुआ ना करके यीशु को इनकार किया, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में ना हो। इसीलिए हमें आज वक्त रहते हुए दुआ में बढ़ते चले जाना है। जैसे अमालेकियों के साथ युद्ध में इजरायली तब प्रबल होते थे जब मूसा का हाथ ऊपर होता था। हम अपने पापों में तब प्रबल होंगे जब हम यीशु मसीह के साथ दुआ में बने रहेंगे। जो इजरायलियों का दुश्मन जो थे वो अमालेकी बाहर से लड़ते थे, लेकिन आज जो हमारा दुश्मन है वो बाहर का नहीं वरन हमारे अंदर का है। बाहर का दुश्मन हो तो कोई भी उसे आसानी से हरा सकता है। जब दुश्मन घर का हो तो उसे हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो हमारा कमजोरी और ताकत को अच्छे से जानता है। हमें हमारा अंदर की दुश्मन को हराने के लिए आत्मा की बल और ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा शरीर पाप का खरीदा हुआ गुलाम है। हमें इसे गुलामी से एक ही व्यक्ति आज़ाद कर सकता है और वो है यीशु मसीह। एक ही रास्ता है और वो रास्ता है यीशु मसीह के पास जाने का, प्रार्थना। हम प्रार्थना में जाके अपने कमजोरियों को यीशु मसीह को बता के हम अपनी कमजोरियों को समर्पण करके उनके पास से प्रार्थना के मदद से आत्मा से हम बल पाके शारीरिक अभिलाषाओं से विजय पा सकते हैं। लिखा है निरंतर प्रार्थना में बने रहो। हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। प्रार्थना ही हमें बल देता है हमारे शारीरिक अभिलाषाओं से लड़ने के लिए, और हमारे पापों से हम विजय पाके हम पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही मदद करता है। और हम प्रार्थना के वजह से पवित्र आत्मा की सहायता से सारे पापों को जय करके यीशु मसीह के साथ दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।